नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। त्योहारी सीजन अपने पीक पर है, दीपावली आने वाली है और 2 दिन बाद धनतेरस है। तो आज हम राजनीति की बात करने की बजाय आपसे उस आम आदमी की चिंता की बात करना चाह रहे हैं जो इस महंगाई के दौर में भी त्योहार को एक उल्लास के साथ में मनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष क्यों कर रहा है कि चूंकि दीपावली को धन और संपदा का आगमन वाला त्यौहार माना जाता है, लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं और ये सदियों पुरानी हमारे यहाँ पे परंपरा है कि धनतेरस को कोई आभूषण, चांदी का सिक्का, बर्तन और नई चीज़ें खरीदी जाती है। लेकिन आम आदमी इस बात से चिंता में है कि सोना और चांदी के भाव उसकी पहुंच से बाहर जा रहे हैं। सोना लगातार उछाल मार रहा है और 10 ग्राम सोने के भाव लगभग 1,30,000 तक पहुंच रहे हैं। और चूंकि राजस्थान में और खासकर मारवाड़ में 10 ग्राम की बजाय तोले से गिनती की जाती है, जिसमें लगभग 12 ग्राम सोना होता है। और जो एक क्राइटेरिया है, जो एक स्टैंडर्ड है सोना खरीदने का, कितना तोला सोना खरीदा। और चांदी, अब चांदी किलो के भाव बिकती है, लेकिन चांदी ने तो इस बार ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में चांदी के भाव लगभग 2 गुना हो गए। अब वो 2 गुना कैसे हो गए कि आप अंदाज लगाइए। जो चांदी का 10 ग्राम का सिक्का आपने पिछली बार 1110 रुपये में ख़रीदा था, वो आज की तारीख में 1950 रुपये का है। अब आप जीएसटी, वीएसटी ये सब जोड़ते हैं तो ये 2000 के बाहर जाता है। अब आप अंदाज लगाइए कि 98% भाव बढ़ गया 10 ग्राम चांदी के सिक्के का। किलो पे तो आप बात ही छोड़ दीजिए। क्या स्थिति है, कल का जो भाव था यानी 15 अक्टूबर का, वो देश के प्रमुख जो बुलियन बाज़ार हैं, जेवरात के जो बाज़ार हैं, वहाँ पे चांदी 1,89,000 1.89 लाख 1 किलो का भाव था। और चेन्नई में तो 2 लाख भाव हो गया। अब ये आप सवाल ये करेंगे कि साहब ये क्यों इतने भाव बढ़ रहे हैं। वैसे सोने चांदी के भाव पिछले 10, 15, 20 दिन में नहीं बढ़े हैं। सोने चांदी के भाव लगातार जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, पिछले 3-4 महीनों से बढ़ रहे हैं। माना कि जब त्योहार की सीजन आती है, शादियों का मौसम आता है, तो भाव बढ़ते हैं, लेकिन क्या इतना तेजी से बढ़ते हैं? हमने इस पे कुछ जानने की कोशिश की, कुछ विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की, तो जो सामने आया, वो सामने जो बात आई वो ये आई कि साहब ठीक है, फेस्टिव सीजन में, शादियों के सीजन में भाव बढ़ते हैं, मांग बढ़ती है। लेकिन इस बार जो मांग बढ़ी हुई है, पिछले कुछ अरसे से जो मांग बढ़ रही है, वो मांग बढ़ रही है इंडस्ट्रियल मांग। अब आप कहेंगे कि साहब चांदी, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का आयातक देश है और जितनी दुनिया भर में चांदी आयात होती है उसका 42% हम यानी भारत के लोग आयात करते हैं, यानी हम मंगवाते हैं। और पिछले 3-4 महीने से ये आयात जो है वो लगभग जो है कम हुआ है। और ये कम जो है वो इसलिए हुआ है कि चांदी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मांग कम। मांग बढ़ी है, बाजार में बढ़ी है, आम आदमी के लिए भी बढ़ी है। जिसके घर में शादी है उसको भी चांदी चाहिए, त्यौहार है उसको भी चांदी चाहिए। लेकिन
जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है, ट्रंप बार बार जो टैरिफ की जो धमकियां दे रहे हैं, टैरिफ वार खड़ा कर रहे हैं, भारत पे अतिरिक्त टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उससे लोगों में एक निवेशक जो लोग हैं उनमें एक असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। तो वो एक सुरक्षित निवेश का रास्ता देख रहे हैं और ये सुरक्षित निवेश जो है उन्हें वो सोना और चांदी नज़र आ रहा है। तो इसलिए वो उसमें तो एक टर्म होती है निवेशक बाजार में, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी नहीं मिला तो क्या होगा। तो जो शेयर बाजार के भाव गिर रहे हैं उससे जो नुकसान है उससे बचने के लिए जिस तरीके से लोगों में एक फोमो की प्रवृत्ति यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसकी वजह से भी तो अब हालत ये हो गई है कि कई म्यूचुअल फंड ने तो चांदी के ETF में निवेश करना भी बंद कर दिया है और बाजार में मांग इतनी बड़ी है कि उसके मुकाबले आपूर्ति हो नहीं पा रही। और अब वो चूंकि मैं बात कर रहा था कि इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ी है, तो इंडस्ट्रीज में डिमांड क्यों बढ़ी है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी से चलने वाले वाहन, इनका निर्माण तेज हुआ है और EV के कई कंपोनेंट में चांदी का इस्तेमाल होता है। ग्रीन एनर्जी के नाम पे सोलर पावर जो है उसको बढ़ाने की एक कोशिश हो रही है। तो सोलर पावर, जहाँ जहाँ सोलर पावर बन रहा है, सूर्य से बिजली बन रही है, वहाँ पे सोलर पैनल लग रहे हैं, उस सोलर पैनल में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। अब आप और हमने AI के बारे में तो बहुत सुना है, डिजिटल जो क्रांति हो रही है उसके बारे में सुना है, लेकिन ये जिस चीज़ से गवर्न होते हैं, जिससे चलते हैं, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में भी चांदी के कई जगह चांदी है वो इस्तेमाल होती है। तो लगभग जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की वो 50% बढ़ी है। जो डिमांड बढ़ी है उसके मुकाबले सप्लाई है नहीं। यानी आपको ये तो पता होगा कि ये जो कॉपर प्रोडक्शन और ये जिस तरीके के जो खनन होते हैं, चाहे वो तांबे का हो चाहे कोई और ऐसा का हो, उससे चांदी निकाली जाती है। लेकिन ये खनन भी कम हुआ है, खनन कम होने की वजह से चांदी का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। और एक तरफ मांग बढ़ रही है और दूसरी तरफ लोगों में असुरक्षा निवेश को प्रति हो रही है, तो वो निवेश की तरफ भाग रहे हैं, सोना चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपसे हम एक ही सवाल करते हैं, कुछ हमने एक्सपर्ट से बात की, उनसे पूछा कि क्या ये जो धनतेरस का मौका है इस पर चांदी खरीदनी चाहिए। तो जवाब ये आ रहा है कि आप चांदी खरीदिए, लेकिन सीमित मात्रा में खरीदिए। निवेश के हिसाब से अगर आपको भी खरीदना है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, कारण कि जैसे ये मांग कम होगी तो चांदी के भाव नीचे आएंगे। तो अभी आपको चूंकि एक परंपरा निभानी है तो आप 10 ग्राम 50 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन एक बड़ा निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो जो एक्सपर्ट हैं, निवेश के एक्सपर्ट हैं, वो ये सलाह देते हैं कि भी आपको रुकना चाहिए। कारण कि चांदी जो है वो बहुत लगातार अभी महंगी हो रही है और जब जब चांदी महंगी हुई है, चाहे वो साल 2007 हो, 2008 हो या 2011 हो, एक बार तेजी पे पहुंचने के बाद में इसके भाव में 45% तक की भी गिरावट देखी गई है। और अगर ऐसा करेक्शन होता है तो अभी आपका किया हुआ निवेश जो है वो घाटे का सौदा हो सकता है। और अभी चूंकि प्रीमियम जो है वो 20,000 से लेकर 30,000 रुपये प्रति किलो के भाव पे चांदी पे वसूला जा रहा है, इसलिए कि जितनी मांग है उतनी आपूर्ति है नहीं। लेकिन जब मांग कम होगी तो ये प्रीमियम भी कम होगा और सोने चांदी के भाव भी कम होंगे। तो आपको ज़रा इंतज़ार करना चाहिए। और इस इंतज़ार, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इंतज़ार कीजिए। आपको परंपरा निभानी है तो कम मात्रा में खरीदिए, लेकिन चूँकि मांग के मुकाबले चांदी की आपूर्ति नहीं है, इसलिए ये भाव बढ़ रहे हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको भी लगता है कि सोने चांदी के भाव बढ़ने के पीछे और क्या कारण है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे कल किसी और मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।